गुरु प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 18 जनवरी ब्यूरा एमपी मध्य प्रदेश में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, आज बाबा जी सुबह 10 बजे स्टेज पर आ गए थे जी और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। सात संगत जी, आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब जब हुए तो संगत ने वहाँ पर तालियां बजाना शुरू कर दी थी जी, जिसकी वजह से हमारे प्यारे बाबा जी आज बहुत गुस्से में थे जी। जो चीज़ बाबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, आज संगत वही काम करने लगी थी जी। आखिर में बाबा जी को संगत की ओर इशारा करना पड़ा कि ऐसा ना करें। संगत जी, आज जो संगत ने किया यह रूहानियत नहीं है जी। आज संगत ने तालियां बजाई जो कि एक सर्कस में बजाई जाती हैं जी, और संत मत इन चीज़ों की मनाही करता है। लेकिन बाबा जी को भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई, हमने इतने साल हो गए सत्संग सुनते सुनते हमने क्या सीखा। जिस डिसिप्लिन की वजह से हमारा डेरा डेरे की पहचान है, वही पहचान हम उस चीज़ को गवा रहे हैं जी। इसलिए साथ संगत जी, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे प्यारे बाबा जी नाराज हों। हमें तो सिर्फ अपने गुरु की खुशी को हासिल करना है। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, किसी भी काम को मैं जब करने जाती हूँ तो मैं उस काम को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड, यानी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो हमें ज़िंदगी दी है वह सीखने के लिए दी है। हमें बेटा ज़िंदगी से सीखना है। जो भी कोई इस संसार में है वह कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। बेटा, अगर हम परफेक्ट होते तो हम यहाँ नहीं होते, उस मालिक की गोद में बैठे होते। और बेटा, यहाँ तो सबकी अनेकों इच्छा है जिसका कोई रोक नहीं है। बेटा, अगर हर किसी की इच्छा मालिक सुनने लगे ना, तो बेटा यहाँ तो तबाही मच जाएगी। बस हमारा काम यह है कि हमें कोशिश करना है और सफलता मिलना या ना मिलना उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कभी कभार हमारे से लाइफ में ऐसे काम हो जाते हैं जो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, यह सब इसलिए है क्योंकि हम अपने मन के अधीन हुए बैठे हैं, इसलिए हम गलत काम कर बैठते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी जो डोर है वह मन के हाथ में दे रखी है। बेटा, हमें खुद भी मुख्तियार होना है। और बेटा, हम मन के बहकावे में आकर गलत काम कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से हम
सही काम भी कर सकते हैं। बाबा जी ने इस लड़के को बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, सामने अगर आग जल रही है तो क्या हम अपना हाथ उसके अंदर डाल देंगे? आग से हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए बेटा, जो भी करना है सोच समझ कर करना है। आगे जवाब भी हमें देना है, कोई और नहीं देगा। आगे एक भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि बाबा जी, अगर हम कर्मों से नीचे जूनियों में आ जाते हैं, लेकिन जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की थी तब से यहाँ निचली जूनी के जीव हैं, तो बाबा जी, सृष्टि बनने से पहले किसी के कर्म कैसे हो सकते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, हम मालिक की करनी पर सवाल नहीं उठा सकते। मालिक कभी गलत नहीं हो सकता। जो भी मालिक ने बनाया है बड़ी सोच समझ कर बनाया है। और बेटा, अगर हमें मालिक की करनी को समझना है ना, तो हमें पहले उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम उस अवस्था के मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर हम इस मुकाम तक पहुंच गए तो बेटा, हमारे अंदर कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। फिर इसी भाई ने बाबा जी से आगे बड़ा फनी क्वेश्चन किया कि बाबा जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और आप एक बार बोल दो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो बाबा जी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए स्माइल पास करते हुए कहा कि बेटा, लेकिन वह भाई नहीं माना और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, एक बार बोल दो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। यह सुनकर संगत और बाबा जी के साथ हुजूर जी भी हंसने लगे थे जी। और फिर बाबा जी ने उसको कहा, बेटा, मुझे मध्य प्रदेश वालों से पिटवाएगा? मध्य प्रदेश में आकर अगर मैं छत्तीसगढ़ को अच्छा बोलूँगा तो मध्य प्रदेश के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इस बात पर संगत बहुत जोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया था। यह हम सभी को सुनना चाहिए। इस बहन ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने फलाने फलाने मंदिर में जाके मन्नत मांगी थी तो ऊपर वाले ने वह हमारा काम बनवा दिया। तो क्या बाबा जी, सच में मन्नत मांगने से क्या हमारे काम बन जाते हैं? इस पर बाबा जी ने उस बीवी को समझाया था कि बेटा, एक तरफ तो हम कह देते हैं मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है। अगर मालिक ने किस्मत में वह चीज़ लिखी ही नहीं है तो क्या वह मन्नत मांगने से मालिक का लेखा बदल जाएगा क्या? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किस्मत में लिखा है तो बिन मन्नत के भी वह मालिक आपको दे देगा। इसके बाद एक भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया जो हमारी आजकल आम ऑफिस लाइफ के ऊपर है, जो कि अक्सर हमारे को सबको यही प्रॉब्लम होती है। उस भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो सब मुझसे कहने लगे कि तू अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ जाता है, वहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बाबा जी, मैंने भी उनसे कह दिया था कि मुझे मेरे मालिक, मेरे रब ने मुझे यहाँ बुलाया है और इतना कहकर मैं यहाँ आ गया। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। बाबा जी ने इस भाई की तरफ बड़ी प्यारी सी स्माइल
करते हुए कहा था कि बेटा, यह तो प्यार वाली बात होती है। जहाँ प्रेम होता है ना बेटा, वहीं कुर्बानी दी जाती है। नहीं तो आजकल इंसान हर जगह गिनती करने लगता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, करने 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 कराना वाला बेटा वह सिर्फ मालिक ही है। इसलिए हमें मालिक के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। और यह भी सही है कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए हमें काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा समय मालिक को भी देना बहुत ज़रूरी है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम अपने माँ बाप की खुशी को कैसे हासिल कर सकते हैं। बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, जब आप माँ बाप के कहने में रहोगे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगोगे तो बेटा, माँ बाप को बहुत खुशी मिलेगी। बेटा, माँ बाप जो हैं वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर वह कुछ डांटते हैं तो बेटा, वह सिर्फ हमारे भले के लिए ही डांटते हैं। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, किस्मत किसको कहते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उसको समझाया था कि बेटा, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें आगे चलकर जो फल मिलेगा उसी को हम किस्मत कहते हैं। आज हम सब कह तो देते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है, लेकिन बेटा, सच तो यह है कि इंसान अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत को बनाता है। फिर इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मैं बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता हूँ। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, हमें अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करना है। अगर कोई बुरा करता है तो बेटा, उसे करने दो। हमें सिर्फ अच्छा करना है। कोई गलत करेगा तो बेटा, वह गलत करेगा तो उसका हिसाब उसे ही देना पड़ेगा। और अगर हम गलत करेंगे तो बेटा, हमें भी उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं परमार से जुड़ चुका हूँ और सत्संग भी जाता हूँ, लेकिन मेरा सत्संग में मन नहीं लगता। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, परमार्थ में आने का एक मकसद यह भी है कि हम मन पर काबू कर सकें। बेटा, हमें किस्मत एक मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है और फिर उस पर हमें ही रास्ता चुनना होता है। उस समय हमें अपने विवेक की ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें गलत दिशा में ले जाने वाला भी मन होता है और सही दिशा में ले जाने वाला भी मन होता है। हमें आगे हमेशा सोच समझकर बढ़ना चाहिए और सही रास्ता चुनना चाहिए। फिर एक लड़के ने आगे बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा ने आपसे नामदान लिया हुआ है, लेकिन बाबा जी, वह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, वह आपके माँ बाप हैं और आपको बेटा उनकी कदर करनी है। अगर वह आपस में लड़ रहे हैं, आपको बेटा बीच में नहीं जाना है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ बेटा लड़ाई होना भी लाजमी है।
फिर यही लड़का आगे बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, इसके कारण अब मेरे पापा सत्संग में भी नहीं जाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उन्हें जब ठीक लगेगा ना बेटा, वह अपने आप सत्संग में आना शुरू हो जाएंगे। पर बेटा, आपको अपने घर का माहौल बिगाड़ना नहीं है और अपने घर का माहौल अच्छा बना के रखना है। आगे फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं आपकी लाडली बेटी बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, हम अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हम अपने माँ बाप के लाडले बन जाएंगे। इस पर उस लड़की को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, लड़कियां तो हमेशा अपने माँ बाप की लाडली ही होती हैं। इसके बाद एक लड़के ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि बाबा जी, नामदान के लिए 23 साल की उम्र ही क्यों रखी गई है? क्या बाबा जी 23 साल के नीचे वालों को नामदान का हक नहीं होता? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, जब हमारी उम्र कम होती है तो हमारा मन बेटा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाने लगता है। इसके कारण हम परमार्थ में आना चाहते हैं, लेकिन अभी जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में हम बेटा उसे संभाल नहीं पाते। पहले हमें अपनी नींव को पक्का करना है और लायक बनना है, जिससे हम उसको संभाल सकें। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, कई बार हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि हमें पता होता है कि वह काम गलत है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर देते हैं। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो विवेक की जो ताकत दी है, वह हमें इसलिए ही तो दी हुई है ना, कि हम अच्छे और गलत की पहचान कर सकें। बेटा, अगर हम गलत करेंगे तो कल उसका हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। और बेटा, जब मालिक ने दुनिया बनाई थी तो एक नियम बनाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कभी कभी हम गलती करने के बाद फिर वही गलती दोबारा कर देते हैं। पता होने के बाद भी हम फिर से गलती क्यों कर बैठते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा, हम गलती करके सीखते नहीं हैं। अगर गलती से सीखने लगेंगे तो हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आगे बाबा जी ने उस बहन को बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, घर में बच्चा जब कोई गलती करता है तो माँ बाप उसको प्यार से समझा देते हैं, लेकिन अगर वो फिर से वही गलती दोहराता है तो माँ बाप उसको गुस्से से समझाते हैं। और अगर वह फिर भी नहीं मानता तो बेटा, आखिर में माँ बाप को थप्पड़ भी लगाने पड़ते हैं। सासंगत जी, आगे एक बीबी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। यह क्वेश्चन हमें ध्यान से भी सुनना चाहिए। इस बीबी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आजकल मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, और ऐसे माहौल में बाबा जी, हम अपने बच्चों को परमार्थ में कैसे ला सकते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया था कि बेटा, माहौल बनाना तो हमारे हाथ में है,
अब अगर हम खुद पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे और हम घर में परमार्थ की किताबें पढ़ेंगे और सत्संग सुनेंगे और घर का माहौल अपने आप ही अच्छा बनने लगेगा। और बेटा, जो चीज़ हम करते हैं बच्चे वही चीज़ हमेशा देखते हैं। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो बाबा जी ने आज 18 जनवरी ब्योरा एमपी मध्य प्रदेश में संगत के साथ फरमाए थे जी। और संगत जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगें तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। तो साथ संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।